जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज की बड़ी खबर भारतीय वायुसेना की ताकत से जुड़ी हुई है। भारत अब उस दिशा में कदम रखने जा रहा है जहां आसमान में उसकी पकड़ और भी खतरनाक और कहीं ज्यादा दूर तक विस्तारित हो जाएगी। रूस की ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया की सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है, वही मिसाइल अब भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बनने जा रही है। जी हाँ, नाम है R-37M और खबर यह है कि भारत लगभग 300 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें लेने की तैयारी में है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये R-37M है क्या। इसे ऐसे समझिए कि हवाई युद्ध में जो सबसे बड़ा नियम होता है, जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा, यह मिसाइल उसी नियम को पूरी तरह से बदल देती है। आमतौर पर लड़ाकू विमान एक निश्चित दूरी तक ही दुश्मन को निशाना बनाते हैं, लेकिन R-37M उस तय सीमा को कई गुना आगे ले जाती है। यह मिसाइल लगभग मार्च 5 से मार्च 6 की रफ्तार से उड़ती है, यानी आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज। जिस स्पीड पर यह मिसाइल चलती है उस गति तक कई देश की मिसाइलें अभी तक पहुंच भी नहीं पाई है। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि मिसाइल के उड़ते ही दुश्मन के पास बचने का समय बहुत कम रह जाता है। सबसे हैरानी की बात इसकी रेंज है। R-37M को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 200 से 300 किलोमीटर या फिर उससे भी अधिक दूरी पर खड़े दुश्मन के विमान, AWACS, टैंकर, बड़े रडार प्लेटफॉर्म और फाइटर जेट्स को एक झटके में खत्म कर सकती है। यानी भारत का लड़ाकू विमान अपनी एयर स्पेस से बाहर जाए बिना दुश्मन के महत्वपूर्ण सिस्टमों को मार गिराने की ताकत हासिल कर रहा है। यह एक ऐसी क्षमता है जो पाकिस्तान जैसे देशों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को अपनी सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-30 MKI में इंटीग्रेट करने की तैयारी में है। रूस की तरफ से हरी झंडी मिलते ही यह एकीकरण शुरू होगा और इसके बाद भारत का Su-30 MKI केवल एक एयर फाइटर नहीं रहेगा, बल्कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। दुनिया में इस तरह की मिसाइलें बहुत कम देशों के पास है। अमेरिका के AIM-260 या चीन की PL-15 जैसी मिसाइलें भले ही लंबी दूरी की कही जाती हों, लेकिन R-37M जिस गति और जिस रेंज के साथ हवा में अपना लक्ष्य ढूंढती है, वह इसे और भी घातक बनाती है। यही वजह है कि इसे रूस ने अपने MiG-31 जैसे हाई स्पीड इंटरसेप्टर विमानों में तैनात किया है। अब वही क्षमता भारत को मिलने जा रही है और यह किसी भी आसमान में शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम है। इस मिसाइल का सबसे बड़ा उपयोग दुश्मन की आंख और कान यानी कि AWACS और हवाई रिफ्यूलिंग टैंकरों को गिराने में है। युद्ध की भाषा में कहा जाए तो अगर आप दुश्मन के AWACS को गिरा देते हैं तो उसके फाइटर जेट्स आधे अंधे हो जाते हैं। वे दूरी से आपको पहचान नहीं पाते, उनकी कम्युनिकेशन कमजोर पड़ जाती है और हवाई युद्ध में उनकी क्षमता तुरंत आधी रह जाती है। भारत के लिए यह मिसाइल ठीक ऐसे रणनीतिक लाभ को सुनिश्चित करती है। भारत की सुरक्षा नीति अब पिछले कुछ सालों से बदलती दिखाई दे रही है। पहले भारत केवल रक्षा तक सीमित रहता था, अब भारत डिटरेंस यानी दुश्मन को दूर से ही रोकने की क्षमता विकसित कर रहा है। R-37M उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मतलब यह भी है कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो हवाई युद्ध में बियॉन्ड विजुअल रेंज डोमिनेंस हासिल करते हैं। इसके आने से पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल का बढ़त भी खत्म हो जाएगी। PL-15 की वजह से कुछ साल पहले पाकिस्तान ने लंबी रेंज का मनोवैज्ञानिक लाभ हासिल किया था, लेकिन अब R-37M के आने के बाद भारत की रेंज, गति और सटीकता तीनों ही मामलों में पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगी। सूत्र बताते हैं कि यह खरीद लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही भारत इस मिसाइल का डिलीवरी प्रोसेस शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ सालों में भारत की हवाई युद्ध क्षमता पूरी तरह से बदल जाएगी। यह सिर्फ एक मिसाइल का जोड़ना नहीं है, यह भारतीय वायुसेना की रणनीतिक सोच में एक बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में यदि भारत को किसी भी दिशा से हवाई खतरा मिलता है तो Su-30 MKI पर लगी यह मिसाइल दुश्मन के विमान को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही गिरा सकती है। दुश्मन चाहे जितनी भी ताकत लेकर आए, भारत उसके क्रिटिकल एसेट्स को पहले ही नकार कर देगा। यही आधुनिक हवाई युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है, युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। तो यह थी R-37M मिसाइल पर पूरी विस्तृत और गहराई वाली रिपोर्ट। एक ऐसी मिसाइल जो आने वाले समय में भारत की हवाई शक्ति को पूरी तरह से नया आयाम देने वाली है। जय हिंद।